तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर आज दोबारा समाअत होगी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और कोई भी इदारा इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। इंतखाबात दुरुस्त ना हुए तो पीटीआई को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर इंतखाबात दुरुस्त हैं तो बाकी रिलीफ भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट मुल्क में आम इंतखाबात बर वक्त चाहती है। पीटीआई को बताना होगा कि पेशावर हाई कोर्ट का ही इंतखाब क्यों किया। पीटीआई वकील हामिद खान ने कहा, मुझे तैयारी के लिए पीर तक वक्त दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिन अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। अदालत ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत भी मांग लिया। पीटीआई से अकबर एस बाबर को निकालने की दस्तावेजात भी तलब। पीटीआई के आइन में इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीकाकार कहां दर्ज है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, पहले जमाल अंसारी, बाद में नियाजुल्लाह नियाजी पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। चीफ जस्टिस ने पूछा, पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाकी अरकान कौन थे? क्या मेंबरान को इल्म था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन रानो गढ़ी में होंगे? पीटीआई मेंबरान को कैसे पता चलेगा कि कहां जाएं वोट देने? पीटीआई वकील बैरिस्टर गोहर ने बताया कि हमने व्हाट्सएप के जरिए मेंबरान को मुतला किया था। अदलिया पे बहुत एतमाद भी है और हम अदलिया से इतनी ही उम्मीद रखे हुए इंसाफ की जितने के अदलिया से एक रखने चाहिए। हर साजिश का मुकाबला करते हुए इंशाल्लाह जमहूरियत का बचाव करेगी, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देगी। अदलिया से उम्मीद है इंसाफ का तराजू बराबर होगा। शफाफ इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान दिया जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बल्ले का निशान पाकिस्तान की आवाम की उमंगों की अक्कासी करता है। कभी किसी पार्टी का इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बिना पर नहीं लिया गया। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात ना हुए तो कोई इंतखाबात को नहीं मानेगा। हर जमात की पहचान उसका निशान होता है। हमने बदतरीन हालात में भी बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट हमारे बल्ले के निशान को बहाल करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और जो पार्टीज है उनके दरमियान है, 1-2 दिन की बात है। हमें पता चलेगा। जहाँ तक मॉडल टाउन का वाक़या है, मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है या ये जो ख्वाहिश है कि एक पार्शल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी इसका जिम्मेदार हो उनको उसका सज़ा मिलना चाहिए। बल्ले का मामला सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, पार्टी के दरमियान है। 1-2 दिन की बात है, पता चल जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अवामी तहरीक के रहनुमाओं के हमरा लाहौर से मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की नफरत और इंतकाम की सियासत का मुल्क को नुकसान हुआ। नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बन गए तो उनका सियासी एजेंडा इंतकाम लेना ही होगा। मॉडल टाउन वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की जाए। सानिहा मॉडल के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम की फलाह व बहबूद है। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, खंबे को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएगा। तो फिर पीटीआई खंबे का ही निशान रख ले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, 1 साल कबल पार्टी में शामिल होने वाले शख्स को पार्टी के लिए चुना गया। पीटीआई वाले फतह की सूरत में इलेक्शन कबूल करने के आदी हैं। मजीद कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में अदालत आज़ादाना काम कर रही है। अदलिया में मौजूद अफराद जिन्होंने अदलिया को बदनाम किया, उन्हें कानून से गुजरना चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम, रास्ते धुंधला गए। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 पर शेरशाह से जाहिरपीर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। नेशनल हाईवेज पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। हतमी लिस्ट भी आज ही अवेजा कर दी जाएगी। गुज़श्ता रोज कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म हो गया था। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 15 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया।
13 जमातों को डी लिस्ट कर दिया गया। मुस्लिम लीग जिन्ना और JUI नौरानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। PTI का मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान। कौमी असम्बली के 266 हलकों में से 237 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर NA 10 बुनेर से इलेक्शन लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर NA 44, शेर अफजल NA 41 से उम्मीदवार होंगे। NA 22 से आतिफ खान, NA 23 से अली मोहम्मद खान किस्मत आजमाएंगे। असद कैसर को NA 19, शहरियार अफरीदी को NA 35 का टिकट मिल गया। NA 129 से हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर को टिकट जारी। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद नामजद। शहराम तरकई, बैरिस्टर उमैर नियाजी, नवाज खान, राजा बिशारत को भी पार्टी के टिकट जारी कर दिए गए। पंजाब असम्बली के लिए मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद, महर वाजिद, गुलाम मुहय्यद्दीन दीवान को टिकट जारी किया गया। आमिर बशीर गुज्जर, हारून अकबर, महर शराफत अली, नौमान मजीद PTI के उम्मीदवार होंगे। दो 2024 का इंतखाबी दंगल। मुस्लिम लीग नून ने अपने गढ़ लाहौर से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। नवाज शरीफ NA 130, शहबाज शरीफ NA 123 से उम्मीदवार। मरियम नवाज NA 119 से इलेक्शन लड़ेंगी। NA 127 में बिलावल भुट्टो के मुकाबले में अता तारड़ मैदान में उतरेंगे। नून लीगी क़यादत टिकटों की तकसीम के बाद अवामी रिंग अपनाने को तैयार। नवाज शरीफ बुध को टोबा टैक्सिंग में पहला जलसा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल पंजाब के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी से राजा परवेज अशरफ, सैयद कमर अब्बास, बाबर सुल्तान जनूद उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद से राजा इमरान अशरफ, सैयद सब्तैन, चौधरी परवेज खटक को टिकट जारी। अटक से खुरम शहजाद, सरदार सलीम हैदर, मोहम्मद तारिक, सैयद जुल्फ़ार हैदर अली और मलिक रियासत उम्मीदवार नामजद। मरी से महरीन अनवर राजा कौमी असम्बली और चौधरी ज़हीर महमूद सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होंगे। MQM का आम इंतखाबात के लिए सूबाई असम्बली की 36 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। हमीदुल जफर, शारिक जमाल, अबू बकर अरसलान अहमद को टिकट जारी। यासिरुद्दीन, नजम मिर्जा, शमशाद खान, शबीर कायम खानी भी MQM के उम्मीदवार होंगे। अरसलान परवेज, सैयद फरहान अंसारी, सैयद उस्मान, आमिर सदीकी भी MQM के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मोहम्मद दानियाल, अरशद हुसैन, कामरान फारूकी को भी पार्टी टिकट जारी। MQM की तरफ से ख्वाजा इजहारुल हसन, मोहम्मद हुसैन, रेहान हाशमी और खालिद सुल्तान को इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। जहांगीर तरीन NA 149, 155 और PP 227 से इंतखाब लड़ेंगे। अब्दुल अलीम खान NA 117 और PP 149 से किस्मत आजमाएंगे। गुलाम सरवर खान NA 54 और फिरदौस आशिक अवान NA 70 से उम्मीदवार नामजद। हमायूं अख्तर खान, हाशिम डोगर, नौमान लंगड़ियाल को भी पार्टी टिकट जारी कर दिया गया। कराची के NA 242 पर मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के हल्के NA 242 की माड़ी से दस्तबरदार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस ले लिए। बोले शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा शुएब NA 242 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट से इनकार। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं। नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में उम्मीदवार खड़े किए हैं, हम अपने उम्मीदवारों को दोहरे मेयार की नज़र नहीं होने देंगे। कई बड़े नाम 8 फरवरी के इंतखाबी मार्के की दौड़ से बाहर। किसी के कागजात मुस्तरद तो कोई खुद मैदान छोड़ गया। बानी PTI नाअहल करार। आजम सवाती के भी कागजात मुस्तरद हुए। जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर, एजाज चौधरी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। परवेज इलाही, उनके बेटे मोनिस इलाही और फवाद चौधरी भी इलेक्शन के लिए नाअहल। तहरीक इंसाफ के सेनेटर रहनुमा शफकत महमूद इलेक्शन से दस्तबरदार। IPP में शामिल फर्रुख हबीब का भी इलेक्शन न लड़ने का ऐलान।
मुस्लिम लीग नून का तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट देने का फैसला। 2 सूबाई नशिस्तें भी तलाल चौधरी के नामजद अफराद को देने का फैसला। PP 101 की नशिस्त पर तलाल चौधरी के वालिद मोहम्मद अशरफ चौधरी, PP 100 की नशिस्त पर तलाल चौधरी के नामजद खान बहादुर डोगर इलेक्शन लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने तलाल चौधरी को सेनेट टिकट देने की खुशखबरी सुना दी। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम का दौरा भी किया और यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई।